अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना हम बात करने वाले हैं एक डिज़ीज़ के हवाले से, और वो डिज़ीज़ जो है ना वो रिलेटेड टू द किडनीज़ है, वो रिलेटेड टू द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कॉज होती है इन द ट्रैक ऑफ यूरिनरी, मतलब जहाँ से हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, वहाँ पे अगर एक इन्फेक्शन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन का क्या मतलब है? इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जब कोई डिजीज़ ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हो, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है बशारत अली। अच्छा, ये जो है ना ये एक सिंपल सा डिजीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ठीक है ना? यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या है, मतलब इसकी डिफिनीशन क्या है? तो सिंपल सा एक डिफिनीशन है कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर इन द ट्रैक या इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब जो यूरिनरी ट्रैक है अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन जो है ना, इन्फेक्शन का क्या मतलब है? इन्फेक्शन असल में, इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जब एक डिजीज़, ए डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारी जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, तो उसकी वजह से अगर एक डिजीज़ आ जाए तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक की बात कर लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक में हमारे जो है ना, एक है हमारे पास यूरेथ्रा, क्लियर, एक है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, और तीसरा जो है हमारे पास क्या है, यूरेटर है। क्लियर है ना? और चौथा अगर हम बात कर ले किडनी के हवाले से, तो ये ट्रैक में हम इंक्लूड नहीं करते लेकिन इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। क्लियर है ना? अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर इन्फेक्शन होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम किडनी की बात करेंगे तो याद रख लिया करो कि किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन है ना, तो मतलब यूरिन जो है ना वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होगा ना, तो यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करेंगे। सही है? अच्छा, अब सिंपल सा एक जो है ना मैकेनिज़्म है कि ये क्यों जो है ना हमारे बॉडी में ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है। तो उससे पहले जो है ना हमारे ये कुछ टर्म्स है जिसे हम यूरेथ्राइटिस, क्लियर है, इसके अलावा हमारे जो है ना सिस्टाइटिस, क्लियर है। तो ये असल में कुछ टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जो हमारी बॉडी है उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा एक है पाइलो नेफ्राइटिस, क्लियर हो गया। तो ये सारे जो है ना ये हमारे टर्म्स है जो यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए। अगर एक इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर किडनी में है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं पैथोजेनेसिस के हवाले से। पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है? पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि अगर हमारे जो है ना ये हमारी किडनी हो गई, क्लियर है, ये ब्लैडर हो गया, ठीक है ना? तो अब सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर यहाँ पे इसकी कॉजेस क्या है, मतलब कॉजेस का मतलब ये है कि किस वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर आ सकती है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकती है, कुछ इस तरह की कॉजेस है। तो वो कॉजेस असल में क्या है, वो कॉजेज ये है कि एक है हमारे पास पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है कि अगर सफाई का जो निज़ाम है वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से ये जो है ना ये बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकती है। अब
कुछ कॉजेज़ तो ये हो गए, इसके अलावा अदर इन्फेक्शंस। अदर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो है ना क्या हो, ऑलरेडी वहाँ पे कोई और इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, लाइक फॉर एग्जांपल विजिनाइटिस। विजिनाइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द विजाइना। तो अगर विजाइना में ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये क्या है, ये कुछ कॉजेज़ है किस चीज़ की, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा जो है ना असल में ये जो इन्फेक्शन है मोस्टली ये हमारी जो है ना मोस्टली अकर इन फीमेल, ठीक है ना, मोस्टली अकर इन फीमेल। क्यों होते हैं ये मैं आपको यहां पे समझा दूंगा, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा सैनिटरी टॉवल यूजेज, क्लियर है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। मतलब अगर पर्सनल हाइजीन आपकी ठीक ना हो तो इन्फेक्शन कॉज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये सारों की, ठीक है ना। यूरेथ्रा की बात करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे, यूरेटर की बात करेंगे, सही है ना। अब यहाँ पे देख लो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में जो है ना नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। अब आप लोग कहेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा किसे कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा जो है ना ये दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिए कुछ काम जो है ना परफॉर्म करते हैं और हमने उसको एक एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर है। तो ये हमारी नॉर्मल फ्लोरा है। अब एक और बात, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमने बात की ना कि ये जो है ना ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होती है। तो कौन से ऐसे जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो असल में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे पास है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, इसके अलावा क्लेप्सिला, क्लियर है, क्लेप्सिला हो गया। तो ये सारे असल में ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, लेकिन जब ये इन्फेक्शन कॉज कर ले तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को जो है ना ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा इंटीरोकोकस, इंटीरोकोकस मोस्ट कॉमन जो है ना, मोस्ट कॉमनली ये 68% जो है ना ये कौन कॉज करती है, ये हमारे पास इस्चेरिचिया कोलाई कॉज करती है। ई कोलाई ये असल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करती है। इसके अलावा और भी है जो है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करती है। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस के हवाले से। रिमेंबर वन थिंग, ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ना ये असल में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हमारी जो है ना पेरी यूरेथ्रल एरिया, पेरी यूरेथ्रल एरिया का मतलब ये है कि ये जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग ऑफ यूरेथ्रा, क्लियर हो गया। पेरियोरेथ्रल एरिया जो सराउंडिंग्स ऑफ द यूरेथ्रा है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, क्लियर हो गया। तो जब सराउंडिंग्स में हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट हो और यहाँ पे आपकी पर्सनल हाइजीन ठीक ना हो या अदर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो या फीमेल एक पेशेंट हो, तो रिमेंबर वन थिंग, ये फीमेल में इसलिए होता है कि जो उसकी यूरेथ्रा है वो क्या होती है, यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, क्लियर है। तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, वो जल्दी से इंटर होकर यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। और जो मेल है उसकी यूरेथ्रा जो है ना लेंथ में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये जो है ना रेजिस्टेंस शो होता है, बैक्टीरिया इतनी आसानी से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब देख लो ये कुछ स्टेप्स है, इसको याद कर लिया करो।
पेरियूरेथ्रल एरिया जो सराउंडिंग ऑफ द यूरेथ्रा है वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। तो जब पर्सनल हाइजीन या विजिनाइटिस या आपकी जो है ना यूरेथ्रा जो है वो शॉर्ट है तो और सैनिटरी टॉवल्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ना ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पे इंटर हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, इसकी एक और कॉज भी होती है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है ना? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी क्या हो जाता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटर हो जाते हैं टूवर्ड्स दी यूरेथ्रा, टूवर्ड्स दी ब्लैडर। अच्छा, अब ये यहाँ पे देख लो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इंटर हो जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे इंटर हो जाएं तो ये यहाँ पे क्या कॉज करेंगे, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। क्लियर है ना? तो जब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा ना तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यूरेथ्राइटिस कहेंगे कि हमारी जो यूरेथ्रा है उसमें क्या कॉज हुई है, उसमें इन्फेक्शन कॉज हुई है ड्यू टू इस्चेरिचिया कोलाई, क्लेप्सिला, एंटेरोकोकस। क्लियर हो गया ना? अब ये जो है ना ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। तो जब ये तादाद बढ़ेगी ना तो ये पहुंच जाते हैं किस चीज़ की तरफ, ये यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है ना? ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं। तो जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो ना तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो है लेकिन कौन सा है, सिस्टाइटिस है। सिस्टाइटिस का मतलब ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन कॉज हुई है। क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होंगी ना तो क्या होगा, ये हमारी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होंगी, ये मूव अपवर्ड करेंगे। और इसके लिए एक रिफ्लेक्स है जिसमें जो है ना क्या हो जाता है, ये जो यूरिन है ना, ये असल में यूरिन तो इस तरह से आ रहा है ना, तो उस डिसऑर्डर या रिफ्लेक्स की वजह से यूरिन जो है ना वो रॉन्ग वे में चला जाता है। तो उसकी वजह से ये जो बैक्टीरियाज है ये क्या होंगे, ये अपर मूवमेंट करेंगे। सही है ना? अच्छा, अब रिमेंबर वन थिंग, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मूव आउट करेंगे, सॉरी मूव अप करेंगे। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पे क्या कॉज कर सकते हैं, ये यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ हमारे बॉडी में जो है ना असल में यूरेटर में इन्फेक्शन है, तो उसको हम डायग्नोस करेंगे फिर उसको ट्रीट करेंगे। इस तरह से जब आप लोग इसकी ट्रीटमेंट ना करें और ये इन्फेक्शन बढ़ता जाए, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहे, तो ये जो बैक्टीरिया है ना ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ से पहुँच कर किस तरफ आ जाती है, किडनी की तरफ आ जाती है। मतलब अब इस जो है ना ये जो किडनी है इसको जो है ना क्या करेंगे, इसको डैमेज करेंगे। तो जब यहाँ पे ये किडनी में पहुँच जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज करती है किस चीज़ में, किडनी में, और उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो किडनी में इन्फेक्शन कॉज हो, सो रिमेंबर वन थिंग, इट विल डैमेज यूर किडनीज। मतलब ये इन्फेक्शन कोई जो है ना वो नहीं है कि वो ये जो है ना आकर ख़त्म हो जाती है, नहीं, ये आपकी ये जो इन्फेक्शियस एरिया है वहाँ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अगर इन्फेक्शन आपके जो क्या है जो किडनी है वहाँ पे पहुँच जाए तो ये आपकी जो किडनी सेल्स है, जो किडनी सेल्स है उसको क्या करेंगी, उसको जो है ना ये डैमेज करेंगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये इन्फेक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो पेरियूरेथ्रल एरिया है यहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है उसकी इन कॉजेस की वजह से ये एंटर हो जाती है, फिर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगी इन द यूरेथ्रा, फिर in the urinary bladder, then in the ureter, and then in the kidneys, and it can lead to, if remember one thing, अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो और आपकी किडनीज जो है ना वो डैमेज हो जाए तो ये क्या कर सकती है, it will lead to
इट विल लीड टू किडनी फेलियर। मतलब जो है ना आपकी जो गुर्दे है वो जो है ना फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये याद रख लिया करो कि जो किडनी है ये फेल हो जाती है और उसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। तो ये इस तरह से सारा मैकेनिज्म है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो है ना किस तरह से जो है ना हो रहा होता है। UTI इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द यूरिनरी ट्रैक। क्लियर है। इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से एक डिजीज आ जाए। क्लियर है। यूरिनरी ट्रैक जो है ना, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, किडनी है। क्लियर है। इसके अलावा हमने जो है ना स्पेसिफिक टर्म्स की बात की। अब नॉर्मल फ्लोरा हम किसे कहते हैं? वो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होती है ऑन द बॉडी, या हमारी बॉडी के अंदर, या हमारी बॉडी की जो है ना ऊपर। इसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ये हमारे पास जो पुअर हाइजीन है ये कॉज हो सकती है, मतलब इसकी वजह से कॉज हो सकती है अगर आपकी जो है ना सफाई ठीक ना हो। अदर इन्फेक्शंस लाइक विजिनाइटिस की वजह से कॉज हो सकती है, मोस्टली अकर इन द फीमेल। क्यों फीमेल में होती है? क्योंकि वहाँ पे ये जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है, तो इन्फेक्शन जल्दी से जो है ना वो एंटर हो जाती है। अच्छा, आप सैनिटरी टॉवल यूज़ कर रहे हो और उसकी सैनिटाइज जो हाइजीन है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से यूटीआई कॉज हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं? तो इसमें हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई है, क्लेप्सिला है, एंटीरोकोकस है, और रिमेम्बर लास्ट वन थिंग कि ये जो यूटीआई है ये किस तरह से जो है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटर हो सकते हैं? ये हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी इंटर हो सकते हैं। अब इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे और फिर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, तो अब हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। मतलब एक बंदे को किस तरह से पता चलेगा कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और उसकी फिर जो है ना हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल ये आसान है। अब यहाँ पे देख लो, साइन एंड सिम्टम्स का मतलब ये है कि अगर एक बंदे को क्या है, एक बंदे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे निशानात जो है ना वो वाजे होंगे। तो यहाँ पे देख लो, साइन एंड सिम्टम्स में जो है ना, एक है हमारे पास सुप्राफ्यूबिक पेन। सुप्राफ्यूबिक पेन का मतलब ये है कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में हमारे पास क्या होगा? पेन फील होगा। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, उसमें क्या फील हो जाता है? पेन, सवेयर टाइप ऑफ पेन जो है ना वो आपको फील होगा। इसके अलावा डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब ये है कि आपको जो है ना, जो मिक्चुरेशन हो रही है, जब यूरिन की एक्सक्रीशन होंगी ना, तो उसकी वजह से आपको एक स्कल्डिंग पेन जो है ना, एक बर्निंग सेंसेशन आपको जो है ना फील होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन या मिक्चुरेशन, और मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन के दौरान या यूरिनेशन के दौरान अगर आपको पेन फील हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्यूरिया। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं रिलेटेड टू द यूटीआई। अब इसके अलावा अगर ये जो इन्फेक्शन है ये क्या है, ये सवेयर है, तो उसकी वजह से फीवर भी कॉज हो सकती है। मतलब फीवर का मतलब ये है कि आपकी जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? वो रेज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं ड्यू टू द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब सिंपल सी बात है कि हम इसको जो है ना ट्रीट किस तरह से करेंगे। तो ट्रीटमेंट इसकी कुछ इस तरह है कि हम जो है ना, पहले हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, फिर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ट्रीटमेंट जो है ना ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। मतलब एक ये है कि आप जो है ना क्या करें, आप जो है ना साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करें। मतलब कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, तो अगर हम यहाँ पे देख ले, पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है? ये है हमारे पास पेन। तो पेन के लिए कौन से ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं? तो पेन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेन किलर, जिसे हम फार्माकोलॉजी में एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एनाल्जेसिक्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? पेन किलर है। ये पेन को क्या करेगा? जो है ना किल करेगा, आपको पेन की जो सेंसेशन है वो उसको दूर करेगा। तो इसके लिए आप जो है ना
डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप जो है ना इस तरह के पेन किलर यूज़ करें, तो पेन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेटेड टू दी फीवर, तो फीवर में हम क्या यूज़ करेंगे, फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक्स का मतलब ये कि दैट टाइप ऑफ ड्रग्स विच रिड्यूस दी हाई टेम्परेचर, मतलब ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को डाउन करेगा, क्योंकि ये हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स है तो इसको हमने दूर करना है, तो इसके लिए हम ये कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब आ जाती है किस चीज़ के हवाले से, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ये इससे पहले जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जनरल ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हमारी एक एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है हाई वाटर इनटेक। हाई वाटर इनटेक का मतलब ये है कि आपको जो है ना पर डे 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक करना है। क्लियर है, तो आपको जो है ना अगर फ्लूइड इनटेक आपकी ज़्यादा होगी तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो उससे जो है ना आपकी जो बैक्टीरियाज है वो मूव आउट हो सकते हैं, वो जो है ना आपकी जो डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो रहा है तो वो क्या हो सकती है, वो डिहाइड्रेशन जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा हाई वाटर इनटेक के अलावा जो है ना हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम सिट्रेट, सिट्राल का सिट्राल का असल में कुछ टाइप ऑफ जो है ना इस तरह से जो है ना पाउडर टाइप होता है, जो हम क्या करते हैं, हम टेक करते हैं इनटेक विद वाटर। क्लियर है ना, तो ये पोटेशियम सिट्रेट क्या करेंगे, ये असल में अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो कि ये जो यूरिन है ये हमारे पास क्या है, ये एसिडिक है। क्लियर है, तो अगर ये एसिडिक है तो अगर इन्फेक्शन कॉज होगी तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो एसिडिक यूरिन हमारी जो है ना बर्निंग सेंसेशन कॉज करती है। तो जब हम पोटेशियम सिट्रेट ले लेते हैं विद वाटर, तो ये असल में हमारी जो यूरिन है इट विल अल्कलाइन द यूरिन, ये उसकी जो पीएच है वो उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो मतलब आपको वो बर्निंग सेंसेशन जो है ना वो नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, तो हाई वाटर इनटेक विद पोटेशियम सिट्रेट। क्लियर है, अच्छा ये इसके अलावा अगर हम अब और स्पेसिफिक आ जाते हैं तो उसमें है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर दैट टाइप ऑफ ड्रग्स विच used against the माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि एंटीबायोटिक्स में हम कौन से ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं, तो हम इसमें जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, क्लियर है, और इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सिसिन, और मतलब या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देंगे या नॉरफ्लॉक्सिसिन देंगे, ठीक है ना, तो इस ये जो है ना ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अच्छा ये जो ट्रीटमेंट है ना ये असल में हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के करते हैं। अगर कुछ इस तरह के और इन्फेक्शन हो तो उसकी ट्रीटमेंट जो है ना क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। अगर किडनी तक इन्फेक्शन जो है ना वो पहुंच जाती है तो फिर जो है ना हमने जो है ना क्या करना है, हमने जो है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी यूज़ करने हैं, ठीक है ना। तो ये हम अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम जनरल ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह की जो है ना मैनेजमेंट है कि हम हाई इनटेक ऑफ वाटर कर लें, हम पोटेशियम सिट्रेट यूज़ कर लें, इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर लें, तो इससे जो है ना ये यूटीआई ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन हम ट्रीटमेंट अगर जो है ना क्या करेंगे, हम उसको जो है ना ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, हम ये पता लगाएंगे कि क्या असल में ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है या किडनी में है, तो हम उस इन्फेक्शन की मल्टीप्लिकेशन और सेवेरिटी के बेस पर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे जो रिलेटेड टू द रीनल डिजीज़ है, सही है ना। तो तब तक के लिए इजाज़त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।